आज हम तीसरी पार्ट लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इतने बिज़ी इंसान होने के बावजूद अपनी बीवियों का कितना बेहतरीन ख्याल रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 20 प्यारी प्यारी अदाओं का जिक्र हो चुका है पिछले 2 पार्ट्स में, उनमें आप जाकर के देख सकते हैं। कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी के साथ दौड़ भी लगाते थे। एक मरतबा का जिक्र है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि सफ़र में एक बार मेरी बारी थी, यानी मेरा नाम क़ुरा अंदाज़ी में टॉस में मेरा नाम निकल गया था, लिहाजा मुझे साथ लेकर के गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक जगह जब सारे लोग आगे बढ़ गए, जितने लोग थे, और मैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रह गए पीछे, तो सुनसान मैदान था। तो उस वक्त आपने मेरे साथ दौड़ लगाई और जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हार गए, मैं आगे निकल गई। उसके बाद दूसरी मरतबा ऐसा ही मौका आया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौड़ लगाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बार जीत गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये जो है ना, ये उस टाइम का बदला है। तो देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अपनी बीवियों के साथ खेल रहे हैं, उनको जो है खुशी का मौका दे रहे हैं। बीवियों से मोहब्बत और प्यार की अनोखी मिसाल, बीवी की सहेलियों का भी ख्याल रखते थे। अंदाज़ा लगाइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दिल से अपनी बीवी को चाहते थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो चुका था, लेकिन जब भी कोई बकरी ज़बह होती या घर में गोश्त होता तो हज़रत खदीजा तो नहीं थी, लेकिन उनकी सहेलियों के घर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त भेज दिया करते थे। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी अदा, प्यारी सी अदा ये है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक दिन कहा कि दूसरी औरतों के बेटे हैं, बेटियां हैं, और उनके नाम से उनको पुकारा जाता है कि फ़लाँ की अम्मी, फ़लाँ की अम्मी, मेरी कोई बेटी नहीं, मेरा कोई बेटा नहीं, भला मेरी भला कौन सी कुन्नियत हो सकती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुन्नियत दी और कहा कि तुम उम्मे अब्दुल्ला हो। कितना ख्याल रखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस जज्बे का। क्या आप बतौर शौहर अपनी बीवी का इस तरह ख्याल रखते हैं? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खुशी में उनको शामिल करते हैं? एक मरतबा की बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेल देख रहे थे। ईद का दिन था और जो अफ्रीकी लोग थे वो जो है हथियारों से मस्जिद के अंदर खेल रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कमरा था वो मस्जिद के बगल में था, वहाँ से मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा नज़र आता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके खेल को देख रहे थे। तो आपने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी साथ में लिया और जो है चादर से उनको ढक दिया। और आप हज़रत आयशा कहती है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दन पे सर रख कर के खेल देखा। जब मैं थक गई तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से हटे। मतलब ये है, हज़रत आयशा कहती हैं कि सिर्फ मेरे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ खड़े रहे, मुझे खेल दिखाने के लिए खड़े रहे। उसके बाद जब मैं खेल देख करके मेरा जी भर गया तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से हटे। पांचवी अदा यह है, एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से वहाँ पे जो है मुस्कुरा रहे हैं, आपको भी सुनकर अच्छा लगेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी जो उम्र दराज थी, वो सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा उनका नाम है, वो एक दिन आई। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के कमरे में थे। तो वो आई और बैठ गई और दोनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो पैर को अपने अपने गोद में ले लिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मखसूस किस्म का खाना तैयार कर लिया था। तो हज़रत आयशा ने कहा कि खाइए, उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। तो कहा कि अगर आप नहीं खाएंगे तो आपके चेहरे को पूरा बिगाड़ दूंगी। तो कहा, तो तब भी हज़रत सौदा ने नहीं माना। तो हज़रत आयशा ने उनके चेहरे को पूरा बिगाड़ दिया, शक्ल ही बिगाड़ दी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े और सौदा से कहा कि क्या देख रही हो, बदला लो। तो फिर सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा उनके चेहरे को पूरा बिगाड़ दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस मुस्कुराए जा रहे थे। तो इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसी खुशी का माहौल क्रिएट करते थे, गुस्से के वक्त भी उसको खुशी में बदल देते थे। उसी वक्त ऐसा हुआ कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज़ आई। उमर एक जो है बड़े रोबदार इंसान थे। जब आवाज़ आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा कि ये शायद हमारे घर में दाखिल हो जाएंगे, तो कहा कि जाओ दोनों जल्दी से मुँह धो के आओ। तो
आप जो है टेंशन मत लीजिए, अपनी बीवियों के साथ खुशी मनाइए, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारिए, वरना इस तरह मुंह चढ़ा के रखेंगे तो आपका भी नुकसान है और बीवी भी खुश नहीं रहेगी। इस पार्ट में हम छठी अदा को बयान करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबत के वक्त साथ नहीं छोड़ते थे। एक मरतबा का वाक़या है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा सफ़र में थी, उनका हार गुम हो गया, हार तलाशने के लिए गई तो सारे लोग निकल पड़े। उनकी जो पालकी थी, चूँकि वो हल्की थी, लोगों ने समझा कि पालकी के अंदर है, उसको उठाकर ऊँट पे सवार कर दिया पालकी को, और सारे लोग निकल गए। हज़रत आयशा पीछे रह गई। एक सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर कर दिया था कि वो पीछे गिरी पड़ी चीज़ हो या कोई आदमी छूट जाए तो उसको लेकर के वो पीछे से आता था। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ाम था, सिक्योरिटी सिस्टम था। तो वो सफ़वान बिन मुअत्तल उनका नाम है। तो वो आए, देखा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा यहीं पे हैं, तो उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और उनको खुद ऊँट पर से वो नीचे उतरे, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को सवार किया और फिर वो लेकर के चल पड़े। तो उस वक्त जो है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, उन्होंने जो है चिल्लाना शुरू कर दिया, इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपनी बीवी से जुदा नहीं हुए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डटे रहे उस मुश्किल वक्त में, यहाँ तक कि 1 महीना गुज़र गया। उसके बाद जो है कुरान मजीद की 10 आयतें नाजिल हुई, जिनमें आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की पाक दामनी का ऐलान किया गया और कहा गया कि किसी के लिए भी इजाज़त नहीं है कि बग़ैर किसी गवाह के किसी के ख़िलाफ़ बदगुमानी पैदा करे और इल्ज़ाम तराशी करे, और इस तरह जो बुहतान तराशी करेगा उसको 80 कोड़े की सज़ा मिलेगी। तो इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी का ख्याल रखते थे, मुसीबत के वक्त भी उनके साथ खड़े रहते थे। आजकल का मामला ये है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो फिर बीवी की जो है शामत आ जाती है, उसकी पिटाई होती है, लोग जो है उसको बुरा भला कहते हैं, पूरा समाज बुरा भला कहता है। हालांकि इस तरह नहीं होना चाहिए। 7वीं अदा ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी बीवियों के सिलसिले में उनके नफ्सियात को समझते थे। सफ़र में सारे लोग निकले हुए हैं तो बीवियाँ कैसे कैसे हैं, डायरेक्ट घर में घुसने से मना किया गया और कहा गया पहले ख़बर भेज दो कि हम आ रहे हैं, ताकि तुम्हारे लिए वो सज संवर के तैयार रहे। ऐसे वक्त में तुम दाखिल ना हो जाओ कि वो जो है मेकअप ना कर पाए, वो सज संवर के आप तुम्हारे सामने ना आ सके। तो उसके इस अधिकार का ख्याल रखा कि उनकी प्राइवेसी पर अचानक हमला ना किया जाए। शौहर को भी मना किया गया। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि एक बार हम लोग सफ़र में निकले थे और मदीना से जब करीब हुए तो मैं जल्दी से घर की तरफ चला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इतनी जल्दबाजी की वजह क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं नया नया शादी किया हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुंवारी से शादी किए हो या बेवा से? तो उन्होंने कहा बेवा से शादी की है। आपने कहा, जाबिर बिन अब्दुल्ला जवान थे, कहा कि तुम जवान हो तो जवान लड़की से शादी करनी चाहिए थी ताकि तुम दोनों आपस में एक दूसरे के साथ खेलते तो अच्छा लगता। तो हदीस शॉर्ट है। दूसरी हदीस में है कि उन्होंने कहा कि मेरी जो है बहनें हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरी बहनों के लिए वो माँ की तरह रहे, इसीलिए मैंने एक तजर्बाकार औरत से शादी की है। हज़रत जाबिर कहते हैं कि जब हम लोग करीब पहुँच गए, यहाँ तक कि दाखिल होने ही वाले थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया और कहा कि यहीं पे तुम लोग इंतज़ार करो, हम लोग जो है रात के वक्त में दाखिल होंगे। और कहा कि किस लिए? इसलिए ताकि अच्छी तरह बालों को संवार ले और जो ज़ेर नाफ के बाल हैं उसको साफ़ कर ले, यानी अच्छी तरह से शौहर के इस्तकबाल के लिए, वेलकम करने के लिए अपने आप को तैयार कर ले। इसलिए तुम उनको वक्त दो, डायरेक्ट उनके घर में जाके ना धमक जाओ। तो इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाया। तो देखिए किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी छोटी बात का ख्याल रखते थे। तो एक शौहर की ज़िम्मेदारी है कि इस तरह बीवियों को मोहलत दे और इंतज़ार करे यहाँ तक कि वो जो है जो आपके सामने ख़ुद को पेश करना चाहती है उसके मुताबिक वो पेश कर सके। 8वीं अदा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीवी बीमार पड़ती थी तो ख्याल रखते थे उसका। तो जब भी कोई बीवी बीमार होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के दम करते थे और उनकी शिफायाबी के लिए दुआ करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पड़ गए तो हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह उन्हीं सूरतों को, मुआव्विज़ात जिनको कहा जाता है, उन्हीं सूरतों को हम पढ़ते थे। आपके हाथ पर दम करके आपके हाथ से ही फेरते थे सारे जिस्म को, क्योंकि आपका हाथ बरकत वाला हाथ है। 9वीं अदा ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
खुशखबरी, कोई भी खुशखबरी वाली बात हो तो छुपाते नहीं थे, बल्कि बीवी तक जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कोशिश करते थे। एक मरतबा जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा कि अल्लाह के रसूल, ये खदीजा आ रही है और आपके लिए खाने या पीने की चीज़ ला रही है, आप उनसे कहिए रब की तरफ से और जिब्रील की तरफ से उनको सलाम, और उनको खुशखबरी दे दीजिए कि जन्नत में उनके लिए हीरे मोती से जड़ा घर है, जिसमें ना कोई थकावट होगी ना कोई शोर गुल होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको ये खुशखबरी सुना रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी खुश हो रहे थे। क्या ऐसा शौहर आपको दुनिया में मिलेगा जो इतनी बिजी लाइफ के बावजूद इस तरह से अपनी बीवी का ख्याल रखते हों? 10वीं अदा ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाज में किसी को अगर उत्तम बनना है, किसी को बेहतर बनना है समाज में, तो उसके लिए ज़रूरी करार दिया कि वो अपनी बीवी के लिए बेहतर हो, और कहा कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर हो, और मैं जो है अपने घर वालों के लिए, अपनी बीवी के लिए बेहतर हूँ। यानी कोई भी आदमी ग्रेट नहीं बन सकता है, कोई भी आदमी महान नहीं बन सकता है जब तक कि वो अपनी बीवी को प्रताड़ित करता हो, जब तक कि उसकी बीवी उसके साथ खुश ना हो। इस तरह की शिक्षाएं आपको कहाँ मिलेगी? इतने ग्रेट इंसान जिनके ऊपर एक जिम्मेदारी नहीं थी बल्कि हज़ारों जिम्मेदारियां थीं, उन सब को अदा करने के साथ साथ किसी भी बीवी को अपने नाराज़ नहीं किया, किसी के खुशी को भंग नहीं किया, बल्कि ख़ुद भी अपनी खुशी में उनको शरीक किया और उनकी खुशी में ख़ुद शरीक रहे, उनके गम में शरीक रहे, उनके साथ हंसी मजाक करते थे, उनके साथ अपने मुश्किलात को शेयर करते थे और उनके मुश्किलात को ख़ुद सुनते थे, उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखते थे, उनके मेकअप का भी ख्याल रखते थे, उनके साथ खाना पीना खाते पीते थे। तो इस तरह का शौहर शायद ही दुनिया में कहीं मिले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसीलिए कहा गया है कि ये लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेहतरीन आइडियल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए। तो इस तरह से आप किसी भी इंसान को आइडियल बनाएंगे तो वो मखसूस फील्ड के लिए होगा, हर फील्ड में उसको आइडियल आप नहीं मान सकते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी है जिसको हर फील्ड में आइडियल बनाया जा सकता है। यहीं पर हम 3 पार्ट्स को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पार्ट्स पसंद आए होंगे और उम्मीद करते हैं हम कि आप अपने घर में खुशियाँ लाएंगे, अपनी बीवियों को खुश रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो भी अल्लाह की बंदियाँ हैं और उनके सिलसिले में भी आपको क़यामत के दिन जवाब देना होगा। लिहाजा आप अपने किरदार पर नज़रसानी करें, अपने व्यवहार पर, अपने आचरण पर नज़रसानी करें और अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम।